Good morning, student. Today we'll start chapter number 9, the living organisms characteristic and habitats, जो कि हमारा सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट होगा कि पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। नाउ वन सच ट्रिप took them to the river Ganga in Rishikesh. Now they climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines, and deodars, very different from the ones near their home on the plains. Now, in yet another trip, they traveled to the Rajasthan and moved on camels through the hot desert. Now they collected different kinds of cactus plant from the trip. Now finally they went on a trip to Puri and visited the sea beach dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. Now all these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry, and some places so humid, and yet all of them had many organisms of various kind. तो स्टूडेंट इसमें पहेली एंड बूझो दो कैरेक्टर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो 2 से 3 जगह ट्रिप पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो हिमालय पे गए, उसके बाद वो राजस्थान और उसके बाद पुरी में गए। तो जब वो हिमालय पे गए तो उन्होंने वहाँ पे एक तो वहाँ का आपको पता है कि हिमालय पे तो ठंडा रहता है क्योंकि माउंटेनियस एरिया है। तो वहाँ के जो ट्रीज थे वो डिफरेंट टाइप्स के थे, जैसे कि ऑक्स, पाइन्स एंड डिओडर्स। ये जितने भी टाइप्स के ट्रीज है ये हमें माउंटेन्स पे देखने को मिलते हैं। और वही अगर आप राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ पे खाली डेजर्ट है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कैक्टस के प्लांट, जो कांटे वाले प्लांट होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। और जब वो पुरी में जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे गए तो उनको केसुरिना ट्रीज टाइप्स के मिले। तो उनके दिमाग में क्या ये थॉट आया कि जब ये लोग हर जगह पे हम जा रहे हैं और हमें हर अलग अलग टाइप्स के प्लांट मिल रहे हैं और वहाँ पे हर टाइप्स के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का स्टूडेंट मतलब होता है लिविंग क्रिएचर्स, और अलग अलग तरीके के। नाउ अब इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। तो ये लोगों ने ऐसा सोचा क्या अपने अर्थ पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता हो कि ना रहता हो। तो बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस, ही ट्राइड द कपबोर्ड्स, ही थॉट that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard outside the home too. There did not seem to be any place he could think of that did not have any living creatures of some kind or other. Now Paheli started thinking and reading about far away places. Now she read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. तो जो बूझो ने सबसे पहले अपने घर के अंदर और घर के बाहर हर कोने में कोने जाके देखा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ है कि नहीं। तो जब वो अपने घर के एकदम कोने में गया तो भी उसको एक स्पाइडर दिखाई दिया, घर के बाहर भी गया तो भी उसको छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, कीड़े मकोड़े दिखाई दिए। तो इसका मतलब बूझो को ये पता चला कि हमारे घर के अंदर या घर के बाहर हर जगह कोई ना कोई ऑर्गेनिजम्स तो प्रेजेंट होता ही है ना। पहेली ने ये भी पढ़ा है कि जो वोल्केनोज होते हैं, जो कि पूरा हॉट वोल्केनोस होता है, आपने पढ़ा हुआ वोल्केनोस के बारे में। तो जब वोल्केनोस भी इरप्ट होता है तो उसके पास भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अर्थ के हर जगह प्रेजेंट है। नाउ अब ऐसे 9.1 है कि ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और उनके सराउंडिंग्स कैसे हैं। तो अनदर थॉट दे अकर टू पहेली एंड बूझो वाज दैट कि kinds of living organisms that were present in different locations that they visited. Now the desert had camels, the mountain had goats and yak, and Puri had some other creatures जैसे कि crabs on beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. इसका मतलब जहाँ जहाँ वो लोगों ने विजिट किया था, जैसे कि जब वो माउंटेन्स पे गए थे तो उनको डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिले थे, जैसे कि उनको गोट्स मिले थे, याक मिले थे। और वही जब वो लोग राजस्थान में गए थे तो उन्हें क्या मिला था, कैमल मिला था। और वैसे जब वो पुरी में गए, जो समुद्र का किनारे बसा है हमारा पुरी शहर, वहाँ पे उनको डिफरेंट टाइप्स के फिश देखने को मिले। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि हर एक लोकेशन पे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं जो अपने आप को उसके अंदर ढाल लेते हैं रहने के लिए ना। तो इसके आगे हमें यही सीखना है आपको कि अब ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने आप को किसी भी चीज़ को एडेप्ट कर लेता है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 9.2 में हैबिटेट और एडेप्टेशन। हैबिटेट यानी जहाँ पर रहते हैं, और एडेप्टेशन मतलब कि हम उसे उस एटमॉस्फेयर को एडेप्ट कर लेना, उसे एडेप्टेशन कहा जाता है ना। तो इसमें से चालू करेंगे। जो हमारा हैबिटेट है कि इन द सी plants and animals are surrounded by saline water. Now most of them use the air dissolved in the water. Now there is very little water available in the desert. It is very hot in the daytime and very cold at night in the desert. Now the animals and plant of the desert to leave the desert soil एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अब अगेन हमको डिफरेंट लोकेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सी के बारे में। समुद्र के पास में क्या है, तो शायद आपने समुद्र के सराउंडिंग में आपको देखा होगा वहाँ पे सलाइन वाटर ज़्यादा मिलता है, मतलब कि सोल्टी वाटर को याद रखिए स्टूडेंट, सलाइन वाटर भी कहा जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी एयर होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व रहता है, इसलिए जो भी हमारे जो मराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से लेते हैं, तो पानी के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन वो डिजोल्व हो जाता है और उसी का यूज़ करके वो लोग ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन वही अगर आप डेजर्ट में चले जाओ तो वहाँ का क्लाइमेटिक बहुत हॉट है, तो वहाँ पे जो एनिमल्स रहना चाहेगा उसमें से खासियत होगी कि उसको पानी तो वहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर खासियत ये होनी चाहिए कि अगर वो थोड़ा सा भी पानी पिए तो उसको स्टोर करके रख सके और ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके। तो इसीलिए जो केमल है वहाँ पे सूटेड है। उसके आगे पढ़ेंगे, द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सोइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। नाउ द सी and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plant and animals in these two region। तो बेसिकली इस पॉइंट में हमको दो ही टाइप्स के सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है। एक सी के सराउंडिंग मतलब आसपास क्या है, और डेजर्ट के आसपास की सराउंडिंग क्या है। और ये दोनों में शायद आपको पता है कि बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो समुद्र के सराउंडिंग है वहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता है, और डेजर्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी पूरा एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए वहाँ के एनिमल्स और प्लांट दोनों चेंज हो जाते हैं। नाउ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो डेजर्ट के अंदर अगर किसी एनिमल्स को रहना है तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक बात होनी चाहिए कि अगर उसके अंदर पानी, पहले बात तो ज़्यादा पानी पी सके और फिर उसे स्टोर भी कर सके। इसके लिए कैमल वहाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी कंडीशन को सूट करता है ना। तो क्या कंडीशन है कैमल का, तो कैमल है वो लॉन्ग लेग्स which help to keep their bodies away from the heat of the sand। सर आपको पता है कि जो कैमल्स के जो लंबे लंबे पाँव है, पहला तो उसका फ़ायदा ये है कि वो दौड़ सकता है उन रेती के ऊपर, और दूसरा जो ज़मीन से जो हीट निकलेगा सैंड में से वो उसकी बॉडी बहुत ऊपर रहती है, तो उसको ज़्यादा हीट बॉडी में नहीं लगेगा। नाउ दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। और उनका एक और फ़ायदा है कि जब वो लोग एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब अपनी बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकालते हैं वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में निकालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पानी की बचत हो जाती है, और उनके पास दे डू नॉट स्वेट मतलब उनको पसीना भी नहीं आता। एंड सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम द बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। और इसी के चलते अगर वो थोड़ा सा भी पानी पी लेते तो बहुत दिनों तक जी सकते हैं। और इनके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैबिटेट का डिफाइन पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।